ये 3 अक्टूबर की घटना है। 130 दिन बीत चुके हैं। अभी केंद्रीय मंत्री का आरोपी बेटा जमानत पाता है, लेकिन अभी तुरंत जेल से छूटना संभव नहीं, क्योंकि बेल ऑर्डर में धारा 302 और 120 बी भी शामिल हैं। तो संभव है कि कल तक इस कागजी कार्रवाई को मंत्रिपत्र के वकील शुक्रवार है इसलिए पूरा करना चाहें। असली प्रश्न यह है कि कानूनी तौर पर बेल डन तो हो जाती है, लेकिन ब्राह्मण वोट इससे कितना डन हो पाएगा? 20% में वो ब्राह्मण भी हैं जो कहा जा रहा है आपसे नाराज है। मुझसे कोई नाराज नहीं है। ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से क्या ब्राह्मण नाराज होगा? ब्राह्मणों की नाराजगी को बीजेपी दरकिनार करती आ रही है, लेकिन ब्राह्मण मंत्री और बड़े नेता ही बीजेपी अध्यक्ष से मिलकर ब्राह्मण मतदाताओं के खुलकर इस बार समर्थन में हिचकिचाने की बात कह चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी ने एक ब्राह्मण कमेटी तक बनाई। तो अब पहला सवाल ये, क्या केंद्रीय मंत्री के आरोपी बेटे के जमानत पर बाहर आने से ब्राह्मण वोटर को संदेश जाएगा या कहीं कोई फायदा पार्टी पाएगी? समाजवादी गठबंधन के मजबूत साथी ओम प्रकाश राजभर आरोप लगाते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के नाते उनको बेल मिली है और कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक वोट ये जान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो एक वोट जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि एक से एक ब्राह्मण चेहरा ले आए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो अब जमानत करा करके ब्राह्मण समाज को संदेश दे रहे हैं कि देखो, हम ब्राह्मण समाज के बेटे को बेल दिला दिए। ये भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर बेल मिली। याद करिए अब इन तस्वीरों को। पिछले साल जुलाई में अजय मिश्रा जब मंत्रिमंडल में शामिल हुए, प्रमुख वजह उनका ब्राह्मण होना ही मानी गई। उन्हीं ब्राह्मण मंत्री के बेटे के आरोपी बनने के बाद मंत्री जी को हटाना मुश्किल हुआ। कहानी दिल्ली तक तलब करके रुकती रही। जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है। हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। लखीमपुर में किसानों को कुचलने के आरोपी के 130 दिन में जमानत पर बाहर आने को ब्राह्मण वोट से जोड़े जाने की वजह और भी है। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनावों में 2014 में ब्राह्मण वोट का 72% हिस्सा अकेले बीजेपी पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट का 80% हिस्सा बीजेपी को मिला। 2019 में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर का 82% हिस्सा अकेले बीजेपी के खाते में आया।